हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम काली घाट शैली के बारे में जानकारी देंगे। कल हमने पटचित्रण शैली, मैसूर शैली को क्लास ली थी। आज हम काली घाट शैली के बारे में जानकारी देंगे। काली घाट शैली में की खोज किसने की थी, वहाँ पर कौन सा मंदिर है, उस मंदिर की स्थापना किसने की थी और ये किस शताब्दी की है, और यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था। तो इसी कड़ी के साथ चलिए पढ़ाते हैं। हमने भारत नेट से बताया था कि यहाँ पर बंगाल बंगाल कोलकाता कलकत्ता जिसे कहते हैं, वहाँ पर ये उड़ीसा था। उड़ीसा और इनके सेम चित्र मिलते हैं। कैसे चित्र मिलते हैं? सेम चित्र मिलते हैं। और यहाँ जो मैसूर शैली थी, यहाँ तंजौर शैली थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, काली घाट शैली, काली घाट शैली, इसके बारे में देखेंगे कि काली घाट शैली में जो चित्र बनाए जाते थे वो कैसे थे, उनको क्या कहा जाता। चलिए इसको लोक कला भी कहा जाता है। लोक कला, इसको लोक कला भी कहा जाता है। लोक कला, इस लोक कला में कैसे कैसे चित्र बनाए गए थे इसके बारे में। लोक कला शैली, ठीक है, इस लोक कला में कैसी शैलियाँ थी। जो काली घाट मंदिर है उसमें कैसे चित्र बनाए, उसकी स्थापना किसने की, ये देख। जो ये है इनको पट चित्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो पट चित्र, इनको जो है पट चित्र भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ जो उड़ीसा में चित्र बनाए गए, उड़ीसा में जो चित्र बनाए जाते थे किसने बनाए थे? जय विजय पराजय जो कलाकार थे, उन्होंने जो है तेल माध्यम में पोर्ट्रेट बनाया था और जल माध्यम में और टेम्परा, ये जो है चिकनकारी से जो कढ़ाई थी वैसे ही इन्होंने जो कार्य किया करते थे। कहाँ करते थे? उसमें तंजौर शैली में लिखा है, उसमें कांच में कार्य किया करते थे। तो वहीं पर ऐसे सेम इससे भी मिलता जुलता है, परंतु कुछ ही मिलता है, ज़्यादा नहीं। तो पहले बात करेंगे जो पट चित्र है, इसकी खोज पहले इसका समय काल क्या था, किस समय की है, इसको देखते हैं। समयकालीन, समय का, इसका समयकालीन है 1800 ईस्वी, 1800 से, ठीक है, 1800 से 1930 ईस्वी तक। ठीक है, अगर शताब्दी की बात करें तो ये 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक। ठीक है, ये जो कला है कौन सी कला है? लोक कला। ये 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की ये कला है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये जो कला है इसका संबंध किससे है।
संबंध जो है, कहाँ से इसका संबंध है, जो लोक कला थी, कहाँ की काली लोक कला, काली घाट की जो लोक कला चली थी, इसका संबंध कहाँ से है, किस जगह की है, तो यह है कलकत्ता। कहाँ की? कलकत्ता, जिसे बंगाल, पश्चिम बंगाल, जिसे बंगाल पूरा लिख देते हैं। इसे पश्चिम बंगाल, ठीक है, वहीं की ये लोक कला है। और यहाँ पर ये बात करेंगे कि जो लोक कला है इसकी स्थापना किसने की थी, जो कलकत्ता है और ये जिसका जो संबंध था कलकत्ता से, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना जो है जॉब जो है चर्चनाक, जॉब चर्चनाक ने की थी। किसने की थी? जॉब चर्चनाक ने जो है इसकी स्थापना की थी। किसकी? कलकत्ता की भी, और साथ में ये जो काली घाट मंदिर है, काली माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर है, इसकी स्थापना, काली माता मंदिर की इसकी स्थापना किस सन में की गई थी, तो सन है इसका 1809। इसकी स्थापना 1809 में जो है जॉब चर्चनाक ने की थी। किसकी? कलकत्ता की स्थापना, और जो यहाँ काली माता का जो मंदिर है उसकी स्थापना। तो ये जो कला है काली घाट शैली की जो कला है उसमें दिखाएंगे। चलिए, फिर इसके बाद जो काली घाट शैली है, काली घाट शैली को बाजारू शैली भी कहा जाता था। बाजारू शैली, पटचित्र, पटुआ, कला। यहां ये समझना है जो काली घाट शैली थी, वहां जो यहाँ कार्य करते थे, जो कलाकार भी हैं उसमें दिखाएंगे। जो कलाकार हैं एनसी घोष और केएनसी घोष, ये जो कलाकार हैं केसी घोष और एनसी घोष, ये जो कलाकार हैं, और जो अन्य कलाकार हैं गोपाल नाथ हो गए, और नीलमणि दास, गोपाल दास, ये जो कलाकार अन्य कलाकार हैं इनके बारे में दिखाएंगे कौन कौन कलाकार है। तो हम यहाँ बात करेंगे जो बाजारू शैली है, ये पटचित्रण, इन्हें पटुआ कलाकार भी कहा जाता है। ये क्यों बनाते थे? क्योंकि इनसे वो व्यापार करते थे। क्या करते थे? काली घाट शैली को बाजारू शैली कहा जाता है। ठीक है,
पटचित्र, पटचित्रण, पटचित्रण जो करते थे इनको पटुआ कलाकार कहा, पटुआ कलाकार कहा जाता है। ठीक है, ये जो कला बनाते थे इनको व्यापार करने के लिए, व्यापार करने का कार्य था। क्यों, कैसे? जो काली माता देवी का जो मंदिर, काली माता का जो मंदिर है हाँ, काली माता का जो मंदिर है कहाँ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ जो श्रद्धालु आते थे वहाँ दर्शन करने के लिए, तो उसको देखते थे। जो वहाँ कलाकार थे बैठे हुए थे आसपास, जो वहीं बाहर मंदिर के आसपास जो है, मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है। अब यहाँ एक सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। कुछ पे अब यहाँ कुछ पे कलाकार बैठे हुए हैं। क्या बैठे हैं? कलाकार। और यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं। कौन श्रद्धालु जाते हैं? दर्शन करने के लिए। अब जब इधर से ये व्यक्ति आकर देखेगा कि यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पेंटिंग बना रहे हैं। देखेगा कि सुनो भाई, आप पेंटिंग तो नहीं बनवाएंगे? कहा नहीं भाई, हम भी बनवाएंगे। दूसरा व्यक्ति, हम भी बनवाएंगे। तो अब यहाँ जो व्यक्ति है ये इसके पास आया और इसका जो है चित्र बनाने लगा। क्या बनाने लगा? चित्र। किसका? इसका। जब चित्र बनाया तब उनको बहुत अच्छा लगा, क्या वाह, आप कितना सुंदर चित्र बनाए हैं। तो एक तो काम यहाँ से हो गया। इधर भी ये कलाकार बैठे हुए हैं। ये जो कलाकार वो भी कहा कि हम हमसे भी बनवाए। तो इधर भी कुछ व्यक्ति आए, छोटे छोटे, यहाँ सारे से श्रद्धालु हैं यहाँ। ये भी इसके पास गए कि भाई हमारा पोर्ट्रेट बना दीजिए, चित्र बना दीजिए। तो उनको भी ये काम हो गया। तो ये किस लिए था? ये व्यापार करने के लिए था। चित्र बनाते थे और कुछ जो रख लेते थे और बेचते थे। इनके भी चित्र बनाते थे। जो काली माता का जो मंदिर है, जो काली माता की जो फोटो है, उन्हीं फोटो को भी बनाते थे और उन्हीं को बेचते थे, जिससे कि उनको व्यापार चलता था और उनका अच्छे से जीवन व्यतीत हुआ करता था। तो इस प्रकार जो हुआ मंदिरों से जो है अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया था कलाकारों ने। ठीक है। फिर इसके बाद काली घाट पेंटिंग पुस्तक भी। ये जो काली घाट पेंटिंग पुस्तक भी है, ठीक है, क्या है? जो काली घाट पेंटिंग पुस्तक है, इसको भी ये किस लिए था? जो भी कलाकार आते थे, ये जो पुस्तक है इसमें से चित्र बनाकर जो है, बनाने के बाद वो व्यापार करते थे। चित्र बनाने के बाद, चित्र बनाने का व्यापार था, जिन्हें पटुआ कलाकार कहा जाता, जिन्हें पटुआ कहा जाता।
ठीक है। ये जो काली घाट पेंटिंग पुस्तक है, ये पुस्तक थी और सॉरी, जो भी कोई कलाकार बनाता था तो व्यापार करने के लिए बनाता था, तो ये पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी? ये। अब यहाँ हम ये देखेंगे, जो ये पुस्तक है ये किस सन में जो है लिखी गई। ये जो पुस्तक है ये जो है 1930 की बात है। 1930 में जो है ये काली घाट पेंटिंग पुस्तक जो है लिखी गई थी। उसी के जो चित्र हैं जो बनाए हुए थे उनको जो पटुआ कलाकार कहा जाता था। ठीक है। ये जो कलाकार हैं इसमें, एक मिनट, माफी चाहूंगा। तो हाँ, ये जो 1930 है इसमें काली घाट पेंटिंग पुस्तक थी। और 1930 में पहले जो है काली घाट शैली की खोज, उन्नीस सौ 30 में ही पहले काली घाट शैली की खोज जो है W.C. आर्चर ने खोज की थी। इसने खोज की थी W.C. आर्चर ने जो है 1930 में जो है पहले खोज की थी। बाद में जो इन्होंने जो है काली घाट पेंटिंग की जो पुस्तक है उनको भी इन्होंने लिखा था। और उन्होंने ये भी कहा था ये जो चित्र बनाते थे, बनाने का एक व्यापार था, जो कार्य था। और इसी से जो है उनको जो कलाकार थे जो चित्र बनाते थे उन कलाकारों को पटुआ कलाकार भी कहा जाता था। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो मुख्य चित्र हैं, जो मुख्य कलाकार थे, सॉरी मुख्य कलाकार, चित्र बाद में देखेंगे। मुख्य कलाकार, जो मुख्य कलाकार थे वहां पर एनसी घोष, एनसी घोष हो गए। और इसमें डब्ल्यू सी घोष, ये मुख्य कलाकार है। जो अन्य कलाकार थे, अन्य कलाकार जो अन्य कलाकार थे इसमें बैरागी दास, गोपाल दास, और नीलमणि, नालमणि लिखा जाएगा, नीलमणि होना चाहिए, नालमणि लिख, चल ठीक, नालमणि दास। यहाँ नीलमणि होना चाहिए परंतु यहाँ जो कलाकार थे वहां नालमणि के नाम से जाना जाता, नालमणि दास। ये जो कलाकार थे, अन्य कलाकार थे बैरागी दास, गोपाल दास, नालमणि दास। ये जो कलाकार थे, फिर से एक बात सुन लीजिए, ये जो पटुआ कलाकार थे इनको जो है, जो पटुआ कलाकार किनको कहा जाता था? जो चित्र बनाते थे, चित्र बनाने, नोट में, चित्र बनाने वाले कलाकार को, बनाने वाले कलाकार को पटुआ कलाकार कहा जाता है। पटुआ कलाकार कहा जाता था। ठीक है। तो ये जो आज क्लास यहीं तक है।
और अगली क्लास जो है हम अगली क्लास में लाएंगे। तो ये जो हमने पढ़ाया था इसका और वीडियो अगली क्लास में लाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।